जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय। आज दिल्ली में बागेश्वर महाराज जी का दिव्य दरबार लगा। उसके लिए आप लोग देखिए कितने भक्त लोग यहाँ नीचे बैठकर ही भजन कीर्तन करने लगे। और बागेश्वर महाराज जी का जहाँ पर दिल्ली में दिव्य दरबार लगा हुआ है उस जगह पर पानी बहुत भर चुका है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और आज दिल्ली में इतने भक्त लोग पहुँचे वहाँ पर बागेश्वर धाम महाराज जी की जहाँ पर कथा हो रही है। उस पंडाल में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन पंडाल पूरी तरह से भर चुका है। उसके अंदर एक भी भक्त लोगों की और जगह नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं जो भक्त लोग हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो बाहर बैठकर ही कितनी अच्छी तरीके से भजन कीर्तन कर रहे हैं बागेश्वर महाराज जी के दिव्य दरबार में। उनकी कथा सुन रहे हैं और अपनी परेशानियां लेकर वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बागेश्वर महाराज जी का जहाँ पर ये दिव्य दरबार चल रहा है वहाँ पर इतने लंबा जाम लग गया है कि यमुना नगर तक जो है वो रोड जाम हो चुका है। और बागेश्वर महाराज जी की जो कथा है दिल्ली में वो 8 तारीख तक चलेगी, 8 जुलाई तक चलेगी। और 8 जुलाई में महाराज जी 21 कन्याओं की शादी कराएंगे। जैसे कि महाराज जी ने बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह करवाया था, इस तरह से ही बागेश्वर महाराज जी 21 कन्याओं का विवाह दिल्ली में कराएंगे। बिल्कुल निःशुल्क, उनसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बागेश्वर महाराज जी अपनी तरह से ही जिस तरह से पहले से सामान उन्होंने दिया था उसी तरह से इन कन्याओं को भी अपनी तरफ से सामान देंगे। और बागेश्वर महाराज जी की जो कथा है दिल्ली में उसके लिए आप देख सकते हैं कितने भक्त लोग जो है वो बाहर ही भजन कीर्तन और जय सिया राम के नारे लगाने लगे, क्योंकि अंदर पंडाल में एक भी भक्त लोग और नहीं आ सकता है। इतना खचाखच, इतना लपालप वो पंडाल भर चुका है। और आप देख सकते हैं बागेश्वर महाराज जी के दर्शन के लिए, उनके दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए, अपनी समस्याएं का समाधान करने के लिए वहाँ पर इतने भक्त लोग आए हैं। और बागेश्वर महाराज जी जब यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कितने भक्त लोग यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। और जो ये महाराज जी की कथा हो रही है जहाँ पर, वहाँ पर देखिए आप पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बारिश के कारण, लेकिन भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। भक्त लोग पूरी संख्या में हैं। दिल्ली के हर कोने कोने से बागेश्वर महाराज जी के दिव्य दरबार में भक्त लोग जो है वो शामिल होने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जितने राज्य हैं वहाँ से भी काफ़ी संख्या में भक्त लोग आए हुए हैं। करीब 5 लाख भक्त लोग जो है वहाँ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, महाराज जी के दिव्य दरबार के लिए आए हुए थे। और बागेश्वर महाराज जी जैसे कि कल 121 कन्याओं का विवाह कराएंगे और विभूति वितरण भी होगा, तो इसलिए बागेश्वर महाराज जी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे ही बागेश्वर महाराज जी पंडाल में अपने दिव्य दरबार के लिए आए, उनके दर्शन के लिए भक्त लोग जो हैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और आप देख सकते हैं आपकी नज़र जहाँ तक भी जाएगी आपको भक्तों का जनसैलाब वहाँ तक दिखाई देगा। बागेश्वर महाराज जी इस समय जो है दिल्ली में श्री हनुमंत कथा कर रहे हैं। और श्री हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन है और आज महाराज जी ने वहाँ पर बिना नंबर बिना टोकन के दिव्य दरबार लगाया। और बागेश्वर महाराज जी ने वहाँ पर भक्तों की अर्जी लगवाई, उनकी समस्याएं सुनाई। और आप इस समय आप जो है पंडाल के अंदर का दृश्य भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो पंडाल है वो भक्तों से पूरा भरा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है कि वहाँ पर और भक्त आ सके, इसलिए ज़्यादातर जो भक्त लोग हैं वो बाहर रोड पर ही है, वहीं पर भजन कीर्तन कर। और बागेश्वर महाराज जी का जो दिव्य दरबार है वहाँ पर जो पंडाल लगाया गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जो व्यवस्था है वो कम रह गई है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो है वो भक्त लोग आ गए हैं। और जो भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से और अपने मन में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से सवाल लेकर यहाँ महाराज जी के सामने आए हैं। और बागेश्वर महाराज जी यहाँ पर समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने आज दिव्य दरबार लगाया है। और आप देख सकते हैं जो पंडाल है वो पूरी तरह से भर गया है। और यहाँ पर अब बागेश्वर धाम महाराज जी की जो कथा जहाँ पर हो रही है, जिस पंडाल में हो रही है, यहाँ अब भक्तों की एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भर गया है, उसमें जगह नहीं है। इसलिए लोग जो है वो पंडाल के बाहर ही खड़े होकर बागेश्वर महाराज जी की जो कथा है वो सुन रहे हैं। और दिव्य दरबार जो लग रहा है महाराज जी का, वहीं से अपनी अर्जी का इंतजार कर रहे हैं।
काफ़ी लोग यहाँ पर इस समय आए हुए हैं और जो रोड है वो पूरी तरह से जाम हो गया है। यहाँ पर जो बागेश्वर महाराज जी का ये दिव्य दरबार लगा है, इससे देखने से साफ पता चलता है कि बागेश्वर महाराज जी का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो जल्दी पूरा होने वाला है। जब एक साथ इतने सनातनी, इतने हिंदू बागेश्वर महाराज जी की कथा में आ रहे हैं, तो आप सोच कर देखिए बागेश्वर महाराज जी का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो कितनी और ज़्यादा सफलता की ओर है। और बागेश्वर महाराज जी की जहाँ पर ये कथा हो रही है वहाँ पर बारिश की वजह से चारों ओर पानी भर गया है, इसलिए भक्त लोग जो है उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है भक्तों की संख्या में। दोस्तों अभी यहाँ पर जो कथा हो रही है बागेश्वर महाराज जी की दिल्ली में, इसके बाद ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर महाराज जी की कथा है जो कि 9 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। श्रीमद् भगवत कथा वहाँ पर होगी। आप सभी लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा सुनने के लिए वहाँ पर है या आप नोएडा में जाएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बागेश्वर महाराज जी से, बागेश्वर धाम जी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।